हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा और ये बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है। पेचीदा एक्चुअल में इसलिए है कि इसके अंदर बहुत थ्योरीज है और जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है उसको जो हमारा देखने का तरीका है, तो क्वांटम फिजिक्स में आकर आपके क्लासिकल फिजिक्स के सारे रूल बेमानी हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। क्वांटम फिजिक्स और उसी से क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ पर आपके जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उसके रूल्स काम नहीं करते। वो इसलिए होता है कि यहाँ पर जो हमारी रियल वर्ल्ड है, जो एग्जिस्ट करती है हमारी रियल वर्ल्ड, वहां पर हम आइटम को देखते हैं और उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसका मोमेंटम, इस हर चीज। जैसे अगर कोई चांद आज यहाँ पर है तो वो कल किस जगह पर होगा या 2 घंटे बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्वांटम लेवल पर जब आपका आइटम जाता है तो वो वेव फंक्शन में चला जाता है और वहां पर आपका आइटम जो जर्रा रहता है वो उसका फंक्शन बदल जाता है और वो वेव फंक्शन में अपने आप को जाहिर करता है। अब जब वेव फंक्शन में जाहिर करता है तो वेव में आपका आइटम कहाँ पर है, या फर्ज कीजिए कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी वो यहाँ भी हो सकती है, वो दूसरी किसी जगह पर भी हो सकती है। और जब हम वेव फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, किसी भी आइटम का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। अब यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है कि क्वांटम फिजिक्स में अगर कोई इंसान, आप अभी मोबाइल पर या स्क्रीन पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप इसी वक्त चांद पर भी हो सकते हैं, आप इसी वक्त किसी और जगह भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वेव में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप कहीं पर भी हो सकते हैं। फिर यहां से एक न्यू थ्योरी जन्म लेती है कि क्या हम पास्ट में जा सकते, क्या हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते। ये सारे जो क्वेश्चन राइज होते हैं ये क्वांटम फिजिक्स की वजह से राइज हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपके आइटम का वेव फंक्शन आता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम उस वेव फंक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और आपका आइटम वहां पर मिलता है। जैसे कि इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो हुए हैं, मैं आपको उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। लेकिन ये जितनी भी बातें कह रहा हूं क्वांटम फिजिक्स की, ये एग्जिस्ट करती है और इसके एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे सैटेलाइट है, ये हर चीज है, मोबाइल है, ये जितनी भी चीजें, अगर क्वांटम फिजिक्स रियल नहीं होता तो ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि क्वांटम फिजिक्स के लॉ सही है। हम कहीं ना कहीं उसे समझने में थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, कुछ अभी रिसर्च होना बाकी है जिससे हम उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम उसको समझ पाएंगे, और जब हम समझेंगे तो और भी बेहतर ये दुनिया के जो निज़ाम है वो और बेहतर होगा। क्वांटम फिजिक्स में मुसलसल काम हो रहा है, रोजाना बहुत सारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है क्वांटम फिजिक्स का। तो मैं आपको बता रहा था कि वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। अब इसके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। जब हमने एटम को किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी फ्लाइट पर फायर किया है तो वहां पर उसका वेव फंक्शन हमें नजर आया है, लेकिन हमने जब उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। देखिए यहां पर जैसे कि बताया है कि ये अगर ये वेव है और यहां पर कोई आइटम है तो हम उसको एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे एक चीज ये भी जाहिर होती है कि अगर ऐसा होता है तो आइटम लाइट की रफ्तार से ज्यादा सफर करने में सक्षम हो जाएगा और यहां पर आपके
आइंस्टाइन की थ्योरी गलत साबित होती है कि कोई भी एटम, कोई भी मैटर लाइट से ज्यादा रफ्तार में ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उसको क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे तो कोई भी एटम मॉलिक्यूल लाइट की रफ्तार से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। थैंक यू। आप इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए, इसमें और आगे बात होंगी, मैं एक इसके टॉपिक लेते जाऊंगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू।